नहीं होता क्या पोलराइजिंग एंगल, मैं पूछ रहा हूँ तो पता है। पोलराइजर जो होता है उसमें जो वो पास करती है फिर उस पे रिस्पेक्ट नहीं टेंशन पता है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजर और एनालाइजर जो इसका है वो एंगल जब वो लाइट पोलराइजर में जाती है तो एंगल सीधी होती है। समथिंग सुलेमान कंफर्म किया, मेरे को पता था कुछ उसका। पोलराइजिंग एंगल और म्यू में क्या रिलेशन होता है? बोल आपको देखो पोलराइजिंग सिग्नल पता है, नर्वस कर रहा हूँ। नर्वस कर दे तो मैंने कुछ बोला नहीं देखो। हाँ सही बोला था। कहाँ बोला तू सही? ये बोला था कंप्लीट नहीं करने दे रहे। बोला ही नहीं तू सही। मैं न्यू इक्वल टू 10 पे तो पहुंच गया था, मैं रुक के उसको पूछ लिया, मैं बोल देता। पोलराइजिंग एंगल क्या होता है? चलिए पोलराइजिंग एंगल दोनों तो पास एक्सिस का जो एंगल होता है, प्रीवियस एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है। अरे ये तो पोलराइजिंग एंगल क्या होता है? पर ये पढ़ना तो चाहिए था नहीं। रिकॉर्डिंग ये गलत बात है। सब लोग खड़े हो, तू आगे आ जाओ क्योंकि दिखेगा नहीं ना तेरे को। इसको आगे आ जाने दो, यहाँ से निकल जा तू इधर आके। अरे तुम्हें पढ़ाया जो पढ़ते नहीं हो घर जाके। क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, तुम क्या करके आए हो? तुम थोड़ी ना करके आए हो क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एक भी नहीं करके आए हो। कौन करके आया है न्यूमेरिकल? अब ये बताओ। दो लोग करके आए हैं। और इनसे टाइप था सर, ये आप डेफिनेशन पूछते तो उसमें वर्ड टू वर्ड नहीं हो जाता। आप पूछो, क्वेश्चन कर लूंगा। तो मेरे को मीनिंग बता दे कि पोलराइजिंग एंगल कैसे निकालते हैं और होता क्या है बस। पोलराइजिंग एंगल होता है जब लाइट इंसिडेंट होती है तो किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे हो। उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो पोलराइजिंग एंगल होता है। आ जाना बाहर, आ जाए इधर। रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें? चालू ये सब चालू। बस सबकी शक्ल तो दिख जाए। मैं खड़ा नहीं हूँ। हाँ ये खड़ा नहीं है। सबकी शक्ल तो दिख जाए कि सब लोग होमवर्क करके पढ़ के भी नहीं आते। होमवर्क तो बहुत दूर की बात है। पार्थ भी खड़ा हुआ है। पार्थ ने भी गलत आंसर दिया है क्योंकि अरे यहाँ से सेट कर देना। कौन सा डाउट है? 15 वाला। Two forwards are placed close का मतलब 90 डिग्री पे है ना। Two forwards are placed close to each other. If one of them is rotated to the 60 degree, then what percentage of the incident forwards light will be transmitted by the forwards? क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर से फिर 60 तो 30 हो जाएगा। 30 एंगल हो जाएगा। अच्छा हाँ 30 एंगल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये 3/4 हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ। तो व्हाट परसेंटेज पूछा हुआ है, मतलब आई नोट इंसर्ट कर रही है। आई नोट के बाद इधर कितनी मिलेगी लाइट? आई नोट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। समझ आई बात? आई नोट बाई 2 आई नोट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वो तो लाइट इंसिडेंट 3/8 सही है। पोलराइजर से निकली आई नोट बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? ये 3√3/2 होगा ना। तो 3 आई नोट बाई 8 हो जाएगा और आगे का 2 तो सही आता है। कितने परसेंट हो गए हमारे पास? फोन भी नहीं कैलकुलेट नहीं। तुम्हारा यही बात है तो करके आया ना ऊपर। हर्ष ये लास्ट चांस है यार तेरा, बैठ जा। तुम
लोग आज न्यूमेरिकल करके जाओगे घर पे, ठीक है, क्लास के बाद उठ के, कोई निकल नहीं जाना यहाँ से आज। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। लिखना तो कुछ नहीं था ना इसमें बस। वो लास्ट क्लास में लॉ ऑफ मेलस तो लिखा था ना, वो इसमें ही लिखा कुछ नहीं लिखा नहीं था, कुछ नहीं लिखा है। वो सब इसमें लिख दिया लॉ था। ऑफ मेलस मार्क किए हैं ना, पर डेफिनेशन वगैरह सब मार्क कर रहा है, अंडरलाइन किया है, वो जो पूछा जाएगा। अब सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वेव, वेव के रिगार्डिंग अपन कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। सेक्शन 1 का वो लिखना है कि वो अंडरलाइन के बदले क्या चल रहा है अभी अब तो लिखा ना। अभी मैं काम की चीजें लिखवा दूंगा आपको ना। देखो मान लो ये वेव है आपके पास, तो यहाँ से ये लेंथ क्या होती है, लैम्बडा। ये लैम्डा हो जाता है, ये 0 t/2 और t, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक टाइम पीरियड हो जाएगा। समझ ये बात, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये जो पीक वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये ए मैक्सिमम है, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। आई बात समझ में, ऊपर प्लस ए हो जाएगा, नीचे माइनस ए हो जाएगा। टाइम पीरियड होगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। समझ रही बात, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf या फिर 2π/t। समझ रही बात, ये अच्छा t और f में क्या रिलेशन हो जाएगा, t इक्वल टू 1/f। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, दो वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस। जैसे y1 इक्वल टू लिखा हुआ है a sin ओमेगा t, ये तो एसी में भी पढ़ के आ चुके हैं अपन। y2 इक्वल टू लिखा हुआ है a sin ओमेगा t प्लस, या मान लो यहाँ पे कोई एंगल है, एंगल को कितना बने, थीटा, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, थीटा। पहली बात तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए और ये फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब जाके फेज डिफरेंस निकाला जाता है। गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ 2 ओमेगा, फेज डिफरेंस निकाल दो तो ठीक है, आंसर गलत, या फिर यहाँ साइन या कॉस, तब भी नहीं निकलेगा। ये सेम होनी चाहिए दोनों चीजें। कॉस से तो फिर π/2 का और फर्क पड़ेगा। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा। કેટલા લોકોને બાકી છે વેવ ઓપ્ટિક, બધા નહીં ગઈ ને, બે છે એમાં એક પંક્તિ અને બીજું કોને લીધી, मच्छर। ठीक है, ये समझ आ गई बात। ये फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक हम निकालेंगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस। वेव ऑप्टिक्स में पाथ डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो फेज डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये काम की भी चीजें हाईलाइट भी कर रखा है मैंने नीचे। रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स, ये देखो नीचे हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। समझ रही बात ये। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू होता है कि डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, के डेल्टा। 4 बार मन में याद कर लो क्योंकि बहुत काम की चीजें है। मैं यही पूछूंगा तो अटकोगे इसमें। SHM में हाँ उसमें भी आता है ये, उसमें भी आता है ये, ठीक है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या हो गया, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई क्या है अक्षर, डेल्टा फाई क्या है, क्या सोच रहा है तू, तो डेल्टा फाई क्या है, अरे डेल्टा फाई क्या है वो तो याद करें। हाँ वैसे नहीं, नाम क्या है डेल्टा फाई का, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस। ये कैसा पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। सर ने तो बोला कि डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स याद कर लो है ना। तो पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, के का नाम क्या है, के पार्ट डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है।
देख अगर तू इनके चक्कर में आ गया, ये हंस रहे हैं तो इनके चक्कर में आ गया तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोग बाग तो हंसेंगे, ठीक है ना, उन पे अगर ध्यान देगा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब बता, पार्ट डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है, गेस कर ले। तू ही तो है। पार्ट डिफरेंस बेटा, ना तो ये पार्ट डिफरेंस होता है, नहीं कभी कभी सुन लेने का तो लिया कर कभी कभी ढंग से ना। देख ऊपर लिखा हुआ है फेज डिफरेंस डेल्टा पाई, पार्ट डिफरेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम ये याद कर लोगे उसके बाद ये भूल जाओगे। सर के कोई कुछ पर्टिकुलरली बोल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इधर भी एंगुलर वेव नंबर या फिर वेव वेक्टर। ये तो वेव्स वाला है। अब ये पूरा फॉर्मूला ये है तुम्हारे लिए ना, ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको लर्न करो, इस पूरे को लर्न करो। चला उसको रट लोगे फिर भूल जाते हो फेज और पार्ट क्या होते हैं। वो तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है तुम्हारे साथ। अरे नहीं, और एंगुलर, अरे एक छोटा सा बॉक्स और बनाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी तो रटवानी पड़ेगी। के की जो वैल्यू होती है वो 2π/λ होती है। ये पूरा फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना अक्षर? लैम्बडा वेवलेंथ होती है। देखो याद नहीं रहे तो लिख लो, काम की चीज है, बहुत काम की चीजें होती है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। अरे इसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, कुछ भी लिखते हैं वो लोग। डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई के भी लिख सकते हो। के की वैल्यू क्या है? 2π/λ। तो लैम्बडा बाय 2 पाई कर लैम्बडा देंगे। अपॉन 2π डेल्टा डेल्टा फाई लिखा हुआ है। हाँ? बहुत टेढ़े हैं। मतलब वो याद रखो, वो ज्यादा सिंपल होता है। इसलिए चाहो तो लिख लो उसे, यहाँ ऊपर बहुत सारी जगह है। बॉटल ठीक है, समझ आ गई बात ये? पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज इंटेंसिटी। अच्छा, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड होता है ए, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या लिया है? ए। तो इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये काम की बातें हैं जो हमने लिख ली है यहाँ पे, है ना। पाथ डिफरेंस असलियत में क्या होता है? क्या पाथ डिफरेंस असलियत में ये होता है कि जैसे मान ले ये स्क्रीन है और जिसपे दो सोर्स है जिनसे लाइट आ रही है। नहीं, ऐसा मान, ये YDAC का एक सेटअप होता है, ये दो सोर्स हैं S1 और S2। यहाँ से दो लाइट आ रही है इस वाले पॉइंट पे, P वाले पॉइंट पे। कौन सी लाइट ज्यादा ट्रेवल कर रही है? S2 वाली। तो S2P वाली जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है वो पार्ट path डिफरेंस है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, समझ आ गई बात ये? ये पार्ट डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी वाला रखना है। हाँ, किसी की तबीयत खराब तो नहीं है ना? बोल दो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे। खड़ा रखा, तबीयत खराब थी। हाँ, सर ने खड़ा रखा, मेरी तबीयत खराब थी। हाँ तो बैठ जा, अरे नहीं ऐसा भी बैठ जा भाई, फिर ऐसे क्या? खड़ा हो मैं तो बोल रहा हूँ कि बैठ जा, तो तेरी तबीयत खराब है तो हो किसी सकता की है। है तबीयत खराब हो सकता है तो आप खड़ा तो कर रहा था। अरे हो रहा था इसकी है सर। अच्छा, मैं तेरे को बिठाता भी नहीं वैसे। ठीक है ना, मैं तेरे को बिठाता भी नहीं वैसे। अरे समझ गया बात को? वैसे इसके बाद आते हैं वेव फ्रंट। समझ आई बात? ये वेव फ्रंट वो होते हैं, जैसे वेव फ्रंट अपन ने उसमें भी पढ़े क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही वेव फ्रंट होते हैं। समझ आ गई बात? ये
बस डेफिनेशन चेंज हो जाती है। डेफिनेशन क्या चेंज हो जाती है कि देखो एक लाइट, मान लो एक सोर्स है S1, यहाँ से लाइट ऐसे बाहर निकल रही है, आई बात समझने में? अब देखो इसकी जो इक्वेशन है, मान लो ये जो लाइट से जो लाइट जो बाहर निकल रही है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t है। आई बात समझ में? y इक्वल टू a sin ओमेगा t है। और जैसे जैसे आप दूरी पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे फेज डिफरेंस आता है, जो वेव्स में पढ़ा था अपन ने, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx पढ़ा था, वेव्स में पढ़ा था ये बात, ठीक है। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ये डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इससे x1 दूरी पे एक पॉइंट को मार्क किया, जिसमें क्या पुट कर दोगे x1। अब S1 से x1 दूरी पे सिर्फ एक पॉइंट है या बहुत सारे पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। और इन सभी पॉइंट के लिए फेज की जो वैल्यू होगी सेम होगी, वो सेम होगी। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जिनका फेज क्या होता है? सेम होता है। ऐसे पॉइंट का लोकस जिनका फेज क्या होता है? सेम होता है। उसको क्या बोलते हैं? उस लोकस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इसमें वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? स्फेरिकल बनेंगे ना, सर्कल नहीं, स्फेरिकल बनेंगे। 3D में होता है, समझ आइए, स्फेरिकल बनेंगे। समझ आ गई बात ये? अगर एक लाइन सोर्स होगा तो उसके लिए सिलेंड्रिकल। एक अगर मान लो पैरेलल लाइट आ रही है, एकदम पैरेलल लाइट ऐसे जा रही है, तो उसके लिए सेम ही रहेगा। मतलब वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? प्लेनर। हाँ। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होती है। अरे है कि नहीं? वहाँ पे भी ये होता है सेम, बस डेफिनेशन चेंज हुई है। वहाँ पे होता है ऐसे पॉइंट का लोकस जिनका पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। यहाँ पे ऐसे पॉइंट का लोकस जिनका फेज क्या हो? फेज सेम हो। डिफरेंस तो जीरो आएगा। अगर मैं एक ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। यहाँ पे अगर दो पॉइंट को मार्क करूँ सेम वेव फ्रंट पे, तो उनका फेज डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि इन दोनों का फेज क्या है? सेम है। समझ गई बात? यस सर। देखो डेफिनेशन दे रखी है, इट इज डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट, है ना। द स्पीड विद व्हिच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। जिस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं आगे की साइड, उसे क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ वेव। और स्पीड ऑफ वेव क्या होती है यहाँ पे? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ अगर वैक्यूम में है तो। अगर वैक्यूम में नहीं है तो कोई दूसरी स्पीड आ जाएगी, उससे कम आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स। ये बता दिए मैंने तीनों, है ना। कैसे होंगे ये? सीधे खड़े हो, तुमसे खड़े होने को बोले, टेका लेके खड़े नहीं हो रहे, सीधा खड़ा हो। रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या? दिव्य सीधा खड़ा रहे। पता नहीं क्या होता है इसको, मैंने समझ ही नहीं आया। मैं इधर बुला लूंगा तेरे को, फिर तो यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। वीडियो में भी नहीं सर। हाँ, इधर खड़ा रहेगा तो नुकसान है तेरा। चाहे तुमसे तो पूछनी ही नहीं है। होमवर्क करके नहीं आओगे तो आज तो खड़ा किया, कल हाथ खड़े नीचे करके, है ना। फिर परसों के दिन मुर्गा बनाएंगे। कल तो ऐसा लगेगा कॉन्सर्ट चल रहा। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अगले दिन ऐसे गैलरी में हाथ खड़ा करके यहाँ खड़ा रखूंगा सबको, आते आते सब देख के जाएंगे। फिर उसके बाद अगले वहाँ डिस्प्ले में, वहाँ सामने डिस्प्ले में ऐसे करके, ऐसे करते रहे ना वहाँ पे लोगों के और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगवा देंगे कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं। हम वो पश्चाताप कर रहे हैं, नो एनिमल्स वर हमें रिग्रेट फील हो रहा है, हम होमवर्क करके नहीं आए थे। तो मेरे भी पंजाब आ जाएगा ना फिर ऐसे। चुप चुप बोला कर। आज सोमवार है, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास खत्म होने के चल रहा है अभी। लास्ट क्या? चल रहा है आशीर्वाद जी
अमास अमास आज है ना मतलब अमास मतलब अमावस। हर बंदा अमावस। अमावस। अमावस की रात। हाँ, पूरा तो बोल अमावस। सिर्फ वाई नहीं अमावस। फोन चला गया आज के दिन। रे ऑफ लाइट, आज कितना शुभ दिन है देखो। 2 लोग बेचारे अनाथ हो गए आज। 3 हाँ। 3 हो गए क्या? तू भी बहुत जल्दी होगा। तेरे को अनाथ मैं करूंगा। आपके पास भी पावर है ना अनाथ करने की तो। हाँ, पावर तो सबके पास है, उसमें क्या है। और मैं तो यहाँ रख के भी ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा साला, उससे बढ़िया गेम खेलूंगा, बस झगड़ूंगा उसे। अरे सर सब बनेगा उससे तो आईफोन 11 रील्स बनाने स्टार्ट कर दूंगा मैं साइड बिजनेस में। क्यों? बेच कर गोल्ड ले या तो बिटकॉइन ले लेना बिटकॉइन। इथेरियम खरीद लूंगा मैं, बिटकॉइन नहीं, इथेरियम खरीदने के बाद बिटकॉइन है ना। मोबाइल लाने क्या तो बोलना एक दिन ये कर सकते क्या ना। देख, अगर तू मोबाइल लाना बंद कर दे, जिस दिन मेरी सनक गई, पहले तो तेरा मोबाइल जाएगा, फिर तो ठूकेगा, और फिर तेरा घर पे फोटो भी जाएगा उसी मोबाइल से। सर के पास अक्षर के नंबर से मम्मी को फोटो आया है। सर के पास डॉजकॉइन भी आ जाएगा। कितना सर आप अकेले रहते अच्छा। लाखों मेरे को चाहिए एडवांस किया है। बेटा कितने सालों से मांगे? 11-12 साल हो गए मेरे को तो अकेले रहते हुए, अभी कुछ नहीं हुआ। आपको पता नहीं था ना अभी तक होता नहीं है 3 मिनट पर आइडिया लग गया ना। नहीं पता है, एक बार आइडिया डालना होगा। मैंने तो कहने कहता है। अंदर से ही डर लगता है। तो ऐसा हो इसका बीच में आ रहा है बाल इसमें हाँ, तो यहाँ से कहाँ बीच में है? यहाँ खड़ा है। इसको ये दे देगा रोल लगा नीचे तरह से देवे उसकी हाइट ज्यादा है। ऐसे ऊंचा है वो। हाँ। तो मैंने कब बोला जबरदस्ती। नहीं भलाई मत कर। हाँ, रे ऑफ लाइट, देखो रे ऑफ लाइट होती क्या है कि अब देखो इक्वी पोटेंशियल, जैसे विनीत मेरा एग्जांपल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समझ आ गया था? देखो वैसे ही वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 90। मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। अगर तुम्हें वेव फ्रंट दे दे तो उससे डायरेक्शन पता लग जाएगी। समझ आ रही है? मतलब 2 साइड हो सकती है ना, अंदर हाँ, अंदर बात कुछ भी हो सकता है। वो तो फिर ये पता कर लेंगे कि वेव फ्रंट बढ़ किधर रहे, चल किधर रहे वेव फ्रंट। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे वेव फ्रंट सिंपली वो है कि एक, जैसे तुमने वो किया, जैसे वेव चलती ना, हाँ, पानी के अंदर से पत्थर डाल दो हाँ, तो वैसे wave सर्कल से- सर्कल सर्कल वेव हाँ, बनती है। हाँ। समझ रहे हो बात को? हाँ। वही क्या होते हैं? वेव फ्रंट होते हैं, ऐसे समझ लो। तो वो बढ़ने की डायरेक्शन होती है ना, किधर चल रहे हो। पत्थर यहाँ डालोगे तो वो आगे ऐसे आगे बढ़ते चल- हैं। हाँ। इसका मतलब लाइट ऐसे जाती है। समझ गया बात को? ठीक है ठीक है। है ना? तो इट इज वो तो ऐसे है वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, हमको तो अंदर या बाहर में देखना है। वो तो अंदर बाहर के मतलब परपेंडिकुलर होगा उसके, वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे नहीं बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर बहुत सारे डायरेक्शन है हाँ, फिर, हाँ। है ना? Wave परपेंडिकुलर इसमें भी वो सर्कल है, ये स्फेरिकल बनेंगे तो तू किधर भी ले ले। समझ गया बात को? बहुत और लोग जो कुछ प्लेन fix- सरफेस पे बने सर्कल बने, तो जैसे- 3D में सोचेगा तो स्फेरिकल बनेंगे, तो तू लाइट को किधर भी ले जा फिर परपेंडिकुलर। ये वेव फ्रंट है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट वाला जो बनेगा उसमें तो 2 ही हो सकती है ना। उसमें 2 ही डायरेक्शन हो सकती या तो इधर है। या तभी तो मैंने बोला लाइट जो है वो ऐसे पैरेलल आ रही है। हाँ तो फिर ठीक है। पैरेलल लाइट के लिए वो है ना। रे ऑफ लाइट में इट इज एन एरो ड्रॉन द परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसको अंडरलाइन कर लो, क्या होती है रे की डायरेक्शन? वेव के चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो मैंने हाईलाइट करना भूल गया, मैं उसको हाईलाइट कर लेना ढंग से। टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द वन वेव फ्रंट टू द अनदर वेव फ्रंट अलोंग एनी रे इज सेम। देखो इस पे एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा उन्होंने, बहुत मस्त काम किया उन्होंने। ये किया नहीं, ऐसे किया था उन्होंने। ये वेव फ्रंट है, 2 वेव फ्रंट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चलने का टाइम T1 है, ठीक है? आई बात समझने में? और उन्होंने क्या किया, नीचे मीडियम को फिल कर दिया और यहाँ से यहाँ तक चलने का टाइम T2 है। अब T1 T2 में रिलेशन पूछ लिया, अब बताओ T1 T2 में क्या रिलेशन होगा?
T2 ज्यादा होगा ना वैसे तो T2 स्पीड कम हो जाएगी हाँ सेम होगा इस प्रिंसिपल सेम होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। वो इससे भी मीडियम, इसमें क्या होगा? वो मीडियम में होता तो अलग उसमें क्या होगा, मीडियम जब चेंज होता है ना तो दो बातें चेंज होती है, एक तो स्पीड और एक वेवलेंथ। हाँ एक तो स्पीड चेंज होती है और एक तो स्पीड और वेवलेंथ इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है कि टाइम जितना यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ पे लगेगा। समझ आई बात ये, है ना? तो मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं आता है टाइम पे, टाइम उतना ही लगेगा, बट मीडियम का इफेक्ट किस बात पे आ जाता है? उसकी वेवलेंथ पे आ जाता है, उसकी स्पीड पे आ जाता है। ठीक है सर अगर मतलब इसमें से कोई अगर पूरा अलग ही वो वेव हाँ। फ्रंट हो तो पूरा वेव फ्रंट नहीं, जैसे मतलब A to B T1 वाला वो नॉर्मल केस है, हाँ। फिर A को कोई मीडियम में रखा और फिर किसको? A को? मतलब पूरे A को कोई मीडियम में फिल कर दिया। A को किसको? मतलब point पूरा है। दो केस है, पहले A to B नॉर्मल में जा रहा है, हाँ। फिर वो सेम A to B अगर हम मीडियम में डाल के हाँ try तो करें, फिर तो चेंज होगा ना। मतलब दो लिए पूरा वेव फ्रंट ही अपन एक मीडियम में हाँ। डाल रहे हैं पूरा वेव फ्रंट ही मीडियम में हाँ। बनती है बंद हाँ। उसमें रिलेशन पूछो तब भी सेम ही आएगा ना। तब सर, तब एक नॉन और पूरा सेम आता है। अच्छा मतलब एक मीडियम बिना वाला वेव फ्रंट और मीडियम सेम वेव फ्रंट को अगर अपन दो डिफरेंट मीडियम सेम ही आएगा। वो तो मैंने इसी को भाई ये इसको मीडियम में रख दिया आधे को, और आधे को एयर में रखा हुआ है। ये भी तो वही केस हो गया ना। मतलब पूरे मीडियम का से मतलब टाइम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियम वाला पे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम उतना ही लगेगा। टाइम उतना क्यों लगेगा? अच्छा वेव फ्रंट सेम होनी चाहिए, हाँ, मतलब उसी सोर्स के वेव फ्रंट होने चाहिए। तुम अगर सोर्स चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नहीं। समझिए बात को। हट मतलब टाइम तो हाँ हाँ बोल। एक वेव फ्रंट को हमने बाहर ही रखा और एक मतलब वो जो दूसरा मीडियम है ना वो आधे से शुरू हो रहा है दोनों के बीच में। यहाँ से ऐसे हाँ नीचे नीचे मीडियम है, ऊपर नहीं है, ऐसा है। हाँ तब भी टाइम सेम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्पीड एयर वाली होगी और यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो होगी वो कौन सी होगी? मीडियम वाली होगी। एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, वो वेवलेंथ और स्पीड अपने आप एडजस्ट होती है ताकि टाइम क्या लगे? सेम ही लगे। मतलब हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, टाइम सेम रहेगा। समझ आ गई बात ये, है ना? ओ भाई साहब पोज मत लेके खड़े हो, सीधे खड़े हो। दुख में है। सही में मैं कल है ना हाथ खड़े करवाऊंगा ऐसे, अगर पढ़ के नहीं आया तो। और लिखना भी पड़ेगा ऐसे हाथ खड़े करके ऐसे। लिखेगा कौन तो फिर? तो कल तो मैं ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जिसमें लिखना ही पड़े सारा। यहाँ रख के लिखना पड़ेगा। तेरे लिए तो है उधर। अब देखो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल लोकेशन पता करने के लिए डिफाइन किए गए थे कि किसी वेव फ्रंट की अगर आपको इनिशियल पोजीशन पता हो तो उसकी अगली पोजीशन क्या होगी वो आप पता कर सकते हो। किसी भी इंस्टेंट पे उसकी अगली पोजीशन के बारे में आइडिया लगा सकते हो। क्या किसके लिए डिफाइन किए गए? ज्योमेट्रिकल पोजीशन पता करने के लिए, ना? किसकी ज्योमेट्रिकल पोजीशन? वेव फ्रंट की। अगर इसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेट पता होना चाहिए तो आप अगली क्या पोजीशन होगी उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो। समझ आई बात की, है ना? इट इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द गिवन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इफ इट्स प्रेजेंट पोजीशन इज नोन अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट। अब इसको समझाते हैं अपन, ये क्या बोल रहा है। ये वो है ना, अगर ऑनलाइन होती है ना क्लास तो एक एक्सपेरिमेंट है, उससे बहुत अच्छा समझ आता है ये। स्क्रीन शेयर करते। हाँ, वो लगता है उसमें प्रोजेक्टर लगवा दे ना। और प्रोजेक्टर लगवा के समझा भी दिया, फिर फायदा क्या मिलेगा? भूल जाते हो तुम। हाँ, इतना नुकसान क्यों करे फिर हमारा? सेटअप भी वो शायद मोबाइल में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। चलेगा। हाँ, तेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। फर्क ही नहीं पता चलेगा, फोन ही नहीं है। अब बेटा आदत डाल ले ऐसे। बस सर कितनी बार हो गई। वो जैसे ऋषि मुनि नहीं होते कि कुछ लोग इस चीज का त्याग कर देते हैं, जिसने मोबाइल का त्याग कर दिया है। अब तो भूल जा, मतलब लास्ट के जब एग्जाम देगा ना तब पापा को बोलना मैं पास हुआ हूँ एग्जाम में, नया फोन दिलाओ मेरे को। वो भूल जा वो फायदा हो रहा है इधर तो मोबाइल पता चला मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप साइट में खुली है, स्कॉलरशिप वालों को फोन दिया जाए। मैं ही हूँ स्पॉन्सर, पहला फोन मेरा ही है। देख, अगर तेरे मन में
अभी कुछ भी नहीं वो बात है। नहीं, मेरी बात नहीं, सुन। नहीं। अगर वो फोन को लेके चलता रहेगा ना तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा अभी। नहीं, नहीं, कुछ वो नहीं। तेरे अच्छे के लिए लिया है तो उससे वो तेरा बुरा हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों बाद अक्षर के साथ हो जाएगा ऐसा। मैं तो कल ही त्याग दिया था, सर ने फोन किया था ना तब। कि बेटा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, किसी का भी फोन लिया है और फिर सोचना नहीं है डेली के डेली, भूल जाना है बस कि सर ने ले लिया है, भूल जाओ। फोन क्या होता है अब फोन? जेई के बाद अब जेई के बाद वो मिलेगा नहीं मिलेगा आगे लेके जेई के बाद किसको याद रहेगा फोन कहाँ पर है? क्या याद ही रहेगा? याद रहे। याद है अभी वहाँ वो बोल रहे थे अर्शद भाई कि कौन सा पसंद है, मुझे कोई सा भी दे दो ये। पर फिर मेरे को पता लगा कि इसका लेके जाऊंगा मैं तो। अरे नहीं, मेरा भी रख लो आप, आपको तो पकड़ सकता हूँ ना बाद में, मेरा फोन लाओ। अक्षर का लेके जाऊंगा, वो बहुत काम आज पूछ लो। आज ही ले लो, कल लाए ना लाए। हाँ सर। नहीं मेरे को भरोसा है कल लेके आएगा। सर एक काम करो, नमन का भी रख लो, रिकॉर्डिंग के काम आएगा। नमन का तो हाँ अभी वाले शाम वाली क्लास में दिक्कत आती है। हाँ, रख लो सर। आईफोन 11 सबके नहीं नहीं नहीं, अरे सुन तो ले, शाम वाली क्लास में दिक्कत क्या आती है, 11th वाली क्लास में बच्चे फोन नहीं देते रिकॉर्डिंग के लिए, दो फोन हो गए हमारे पास, कोई सा भी टेप देंगे। मेरे में तो स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं, वो जूम ऑनलाइन करते हैं ना। सर विनीत में 4 कैमरा। हाँ 4 कैमरा, बाय बाय। इसका मेरा तो सबसे गाड़ी एक ही है, मेरा मतलब मेरा तो चलता एक भी नहीं है। अभी सुनो, इधर सुनो, देखो ये हाइजेंस प्रिंसिपल में और क्या बातें बोली गई थी। देखो ये एक वेव फ्रंट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जितने समझ आ सके उतने अपन ने बना दिए हैं, ठीक है। देखो जब लाइट यहाँ से निकलती, कोई भी एक डायरेक्शन को मान लो, मैं इसको मान रहा हूँ, जब लाइट इधर निकल गई ना ऐसे, तो लाइट हो क्या रही है कि इस वाले वेव फ्रंट पे बहुत सारे, हमने क्या बोला था कि पॉइंट के लोकस को बोलते हैं वेव फ्रंट, तो वो बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ और ये, ठीक है। ऐसे जब यहाँ से आगे से निकलेगी तो ये भी पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पॉइंट है ना वो बेसिकली होते हैं सेकेंडरी सोर्स। तुमने क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सोर्स। और ये क्या करते हैं कि ये खुद भी ना वेव जनरेट करते हैं, ये खुद भी क्या जनरेट करते हैं? वेव, मतलब लाइट जनरेट करते हैं ये अपनी खुद। ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं और ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं। वेवलेट मतलब लाइट, ये प्राइमरी होगी, यहाँ से जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। फिर यहाँ से क्या हो जाएगी? मतलब ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो सोर्स है वो भी इस सोर्स की तरह ही अपनी लाइट को बाहर निकालता है, मतलब लाइट को ऐसे बाहर निकालेगा। ओ तो कितनी सारी हो जाएगी? है ना, अब एक दो ही बनाऊंगा मैं, और फिर जब ये लाइट ऐसे बाहर निकालेगा तो इसमें भी तो सेम फेज वाले पॉइंट होंगे ना, उसकी वो वेव फ्रंट बनेगा, इसके भी वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे। बढ़ाते जाओ पूरी बनता जाए। आई बात समझ में? इसके भी वेव फ्रंट बनेंगे, उसके भी वेवलेट्स इसका सुपरपोजिशन घुमाते जाते हैं। सर काम की बात बताओ ना, होगा क्या? सर घर पे जाकर सबका फोन ले लो। ये घर पे जाके गुस्सा निकालेगा, पापा आपका फोन दो मेरे को। तू घर पे जाके क्या बोलेगा? क्या बोलूं, मैंने ले लिया फोन। क्यों पूछेंगे वो? मेरे को कल पता है पंकज सर ने फोन किया था, तो बता दिया था कल। तू तो लेके क्यों आया फोन पे? छोड़ क्या था, तो कल ले लेते हैं। हाँ वो तो क्या सही बात है। घर आके ले पापा का लिया ना, वो मैं ले लूंगा इधर से। पापा ने क्या फोन कर दो आप। हमको पता ही नहीं, तो फोन हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। आपके बेटे ने रख दिया होगा फोन को। हमारी क्लास में किसी का फोन लिया पंकज सर ने? नहीं तू क्या नहीं कर रहा, तेरा भी क्या है? पता नहीं कहाँ घुमा दिया विनीत तुमने। का रिश्ते पता नहीं क्या फूक क्या है। हाँ। क्या है? साले फूकने के लिए और मार पड़ेगी, फोन तो क्या है? अभी देखो ये जो मैंने बताया कि सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, सेकेंडरी सोर्स भी अपनी वेवलेट्स आगे बढ़ाते हैं और वेव फ्रंट बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, और इनसे जो वेव बाहर निकल रही है उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, प्रोसेस बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इनसे जो सेकेंडरी जो सोर्स बनते हैं ना, इनसे लाइट पीछे नहीं आती है, ये प्रिंसिपल है।
लाइट पीछे नहीं आती। अगर लाइट पीछे आएगी ना तो क्या होगा, यहाँ से जाने वाली लाइट, प्राइमरी सोर्स से जाने वाली लाइट और सेकेंडरी सोर्स से आने वाली लाइट कैंसिल आउट हो जाएगी। समझेगा, एक साइड से लाइट ऐसे जा रही है, दूसरी साइड से लाइट ऐसे आ रही है, तो इंटेंसिटी का जो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फेज, वो फेज के साथ होती है ना, पूरा ये I इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन होती है। एक में पॉजिटिव फेज होगा, एक में नेगेटिव फेज होगा, तो टोटल फेज मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उनका जब सम करोगे। तो इनमें क्या प्रिंसिपल है कि लाइट जो है हमेशा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में प्राइमरी सोर्स से लाइट बाहर निकली है। प्राइमरी सोर्स से जिस डायरेक्शन में लाइट आगे निकल गई है, सेकेंडरी सोर्स अपनी लाइट को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। समझ आई बात, ये कॉन्सेप्ट है। और ये पोजीशन कैसे बता सकता है? हाँ वही इससे अभी शांति रखो, शांति रखो, है ना। इसका यूज करते हैं अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करने में। जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो हाइजेंस ने प्रूव किया था वेव थ्योरी के बेसिस पे। जो अपन चैप्टर 9 में पढ़ के आ चुके हैं ना, वो फिनोमिना किसने प्रूव किए थे, हाइजेंस ने प्रूव किए थे। और वो भी कौन से नेचर पे, कौन सी नेचर पे, वेव नेचर पे बेस्ड है। समझ आई बात, ये कौन सी नेचर पे बेस्ड है, वेव नेचर पे बेस्ड है। तो देखो हाइजेंस प्रिंसिपल, इट इज द ज्योमेट्री, ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इन द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as the secondary wavelet, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. देखो टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या बोला है इसमें, अब 2-3 से समझेंगे, ज्यादा नहीं बना सकते इसमें। फिर यहाँ से जो सोर्स बनेंगे वो अपने वेव फ्रंट ऐसे बनाएंगे, और यहाँ से जो सोर्स बनेंगे वो अपने वेव फ्रंट ऐसे बनाएंगे, यहाँ से जो सोर्स बनेंगे वो अपने वेव फ्रंट ऐसे बनाएंगे। अब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो इस वाले वेव फ्रंट पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो मैंने ना 3 बनाए समझाने के लिए। मैंने कितने पॉइंट सोर्स बनाए, सिर्फ ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे देखो। और ये जो बहुत सारे सोर्स अपने वेव फ्रंट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसे कॉमन टेंजेंट बनेंगी। इस चीज को समझो, सबकी टेंजेंट कंबाइन है, सबकी टेंजेंट को कंबाइन कर देंगे तो ये नया पोजीशन मिल जाएगा इस वाले सोर्स का, इस वाले सोर्स का, प्राइमरी सोर्स का नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। समझ आई बात। इस पे सेकंड वाले पे ड्रॉ किया तो नई पोजीशन मिली, फर्स्ट वाले पे ड्रॉ करोगे तो एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। टेंजेंट के पॉइंट जो है इसने बोला लास्ट में जो मतलब वेव फ्रंट के वेव फ्रंट से भी वेव फ्रंट बनेंगे, नई पोजीशन। यही तो प्रिंसिपल था। अगर आपको एक बार इनिशियल पोजीशन पता हो, जैसे इसके वेव फ्रंट की एक इनिशियल पोजीशन पता है, तो उससे आगे आप नए वेव फ्रंट की पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी? इट इज कंसिडर्ड दैट देयर इज नो बैकवर्ड वेव बिकॉज देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द एनर्जी। इन्होंने क्या कंसिडर किया था? लिमिटेशन क्या मानी थी कि लाइट जो है वो पीछे नहीं आ सकती, सिर्फ आगे जाएगी, है ना। When a wave travel in the forward direction, but when the light travels, energy flow in all directions. अब इन्होंने जो लिमिटेशन मानी वो एक्चुअल सिचुएशन से मैच नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई लाइट आप जलाओगे तो उसकी लाइट तो चारों तरफ फैल जाती है। इधर से दूसरी लाइट जलाओगे तो ऐसे थोड़ी ना है कि उसकी लाइट इधर नहीं आएगी, इधर भी आएगी। मतलब तो वो वर्क कैसे करेगा? इन्होंने जो लिमिटेशन मानी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट थियोरेटिकली हम ऐसा मान रहे हैं कि वो पीछे नहीं आती, पीछे आने से इंटेंसिटी वो मतलब कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, तो अभी एक्चुअल में तो वो पीछे जा रहा है, एक्चुअल में पीछे जा रहा है, बट सेकेंडरी सोर्स जो बनेंगे उनकी लाइट पीछे नहीं आएगी। हम दूसरा सोर्स ले लें, एक सोर्स और एक नया दूसरा सोर्स, ठीक है। इसी सोर्स के लिए जो वेवलेट्स बनेंगे वो अपनी लाइट को पीछे भेजते नहीं है। ओ इसने बोला ना कि थियोरेटिकली तो इसने ये बोला है, इट वाज कंसीडर्ड दैट देयर इज नो बैकवर्ड वेव because there is no backward flow of the energy when a wavelet travel in the forward direction, but when light travels, energy flow in all direction. लाइट जब ट्रेवल करती है यहाँ से, यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो सभी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। तो
बोल्ड लाइट अगर पीछे आएगी तो ये प्राइमरी लाइट को हाँ, कैंसिल पर नहीं करेगी। इसका लिमिटेशन है ना वो, पीछे आ ही इसने नहीं ये माना सकती। है कि पीछे नहीं आएगी। थियरी में थियरी में हाँ, प्रैक्टिकली चलता कैसे है? प्रैक्टिकली तो वो एक्चुअल में तो पीछे आता है ना। पीछे कैसे? आता है, वो पीछे आता है, पीछे पर- कैसे आएगी? पीछे आता है पर वो इंटेंसिटी बहुत कम होती है पीछे आने वाली। पीछे आता है, बट वो क्या करता है फिर जैसे पीछे आएगा ना तो इंटेंसिटी को कम कर देगा, सर पीछे कैसे आएगा? आएगा? क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना लाइट। सेकेंडरी की कम होती है। सेकेंडरी की इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। मतलब ये जो हम देख रहे हैं लाइट वो अच्छा, एक्चुअली फुल इंटेंसिटी नहीं है। ये वाली कोई भी उसके पीछे नहीं देख, जैसे जैसे तू दूर जाता रहा है वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। हाँ। वो किस वजह से कम हो रही है? क्योंकि कुछ लाइट पीछे आती जा रही है इसमें। Wavelengths। और वैसे तो हम सिंपल वर्ड्स में तो ऐसा समझते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो 1/r के या 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी दूरी पे जाओगे उतनी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम तो ये वेवलेट्स का भी है ना उसमें। एक्चुअली में वेवलेट्स का भी कॉन्सेप्ट है उसमें। सीधे खड़े हो तुम, और तुम बेटा बार बार नीचे क्यों झुक रहे हो? ये हो क्या रहा है? ये फिर देख, अबे कहाँ हाथ मार रहा है तू? सीधे खड़ा दे। देविया तुम भी, तेरी हाइट उसके बराबर हो जाती है। सर किंचुक को तो सही था ना? और किंचक तो बैठ कैसे गया भाई? आपने तो बोला अबे तेरे को मैंने सामने से बोला उसने थोड़ी फॉर्मेलिटी की और उसने थोड़ी फॉर्मेलिटी की, बोल दिया थैंक यू। हाँ, तेरे पूछ के नहीं बैठा तेरे, मैंने बोला था कि बैठ जा, तेने मना कर दिया था। अब ये खड़ा रहेगा। नहीं वो भाई वो पतले हो जाएंगे, कैलोरीज बर्न हो रही है। किसकी बर्न हो रही है? होती है तो खड़े खड़े क्या कर रहा है? होती है। हाँ होती है। ओ भाई साहब वो पूरी टीका के बैठा है। अभी मैं सीधा कर दूंगा तेरे को एक साथ ही। वो धीरे धीरे उसका इधर आने का हाँ, वही प्लान। तो। ये तो इसका लग रहा है। धीमे धीमे पैर इस पे चढ़ जाएंगे। ठीक से अभी भी शर्म नहीं आती ना सालों, तुम्हें खड़ा कर रखा है और तुम मजाक मस्ती में ही चल रहे हो। अब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है हमें। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। हाँ, तो पहले बैठ गया था, आइटम ही क्या बैठ गए। आपने बोला ना मीरा परवीन सर के बैठ गया। पहले मैं जब कुछ बिठा रहा था तब तो मानना नहीं कि नहीं सर ठीक है। वो होता है ना बात। 2 बार मना बोलने का, फिर तीसरी बार में ठीक है। अभी देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इनका प्रूफ कैसे किया जाता है? देखो, पहला है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन। देखो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ पे। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे ना देविया, सही है ना। सर पूछा तो सही करेंगे देखो ये दो लाइट बनाई है मैंने, पैरेलल लाइट है ये, बहुत सारी लाइट है, उनमें से 2 को बनाया है मैंने। जिन पॉइंट्स पे अपन ने लाइट को इंसिडेंट करवाया वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये एंगल इसके हिसाब से ले लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाता है फिर। क्या कर रहे बेटा? बधाई देखो, भलाई करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैंने कोई बुलाई नहीं थी। उससे बोला सिर्फ आगे। उस दिन इसने भलाई करी थी। मैंने तो ऐसे किया। नहीं वो मैंने देख लिया और सुन भी लिया है। इसने फिर घर जाके फेफड़े वापस फिट किए। सही बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम भलाई करोगे तो किसी दिन तुम फंस जाओगे, मेरी गारंटी नहीं है फिर। ठीक है, ये वाली जो वेव हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया ना, यहाँ से इस वाली वेव का रिफ्लेक्शन हो गया। ये वाला जो एंगल है उसको मैं R
देखो रिफ्लेक्शन में क्या प्रूफ करना होता है, Angle एंगल of आई और एंगल incidence. आर बराबर होने चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना होता है ना। अब यहाँ से देखो क्या करना है अपने को, ये वाली जो है ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे, यहाँ से इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तू क्यों खड़ा हो गया, तेरे को थोड़ी ना खड़ा कर सकता है। ये ए बी और ए से इस वाली वे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब देखो इन दोनों रे में कौन सी रे ने ज्यादा पाथ कवर किया है, वो बी वाली वाली तो सी से बी एक्स्ट्रा पाथ कवर हुआ है, सी से बी क्या हुआ है, एक्स्ट्रा पाथ कवर। अब अपन यहाँ से ना ऐसे एक आर्क, इस पे एक आर्क लगा देते हैं ऐसे, और इतनी ही रेडियस का आर्क जो है वो यहाँ से कट हो जाएगा एक ऐसे। अभी नहीं आइडिया लग जाएगा ना, समझ रही। हाँ, अब ये जो आर्क बना है इस वाले पॉइंट से इसको मैच करवाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा। टेंथ किया था अभी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी। ये एंगल आई हो गया, इधर भी ये वाला एंगल आई हो जाएगा। अब एंगल आई और एंगल आर को अपने को प्रूव करना है कि वो बराबर है। अभी देखो क्या करते हैं अपन, दो ट्राइंगल हो गए ए बी सी और एक हो गया ए बी डी, दो ट्राइंगल हो गए है ना। ये वाली दोनों में कॉमन साइड है, एक एंगल दोनों में क्या है 90 डिग्री है, तो और कॉमन साइड 90 डिग्री। और ये वाली देखो, ये वाला जितना आर्क था उतना ही आर्क भी था, तो ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो बाकी के जो बचे हुए एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। अब ए डी सी का बाकी बचा हुआ एंगल ये वाला है, ये एंगल कितना है 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। और ए सी बी का ये वाला एंगल है, ये कितना है 90 माइनस आई। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, आर और आई इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल अगर आई और आई इक्वल हो जाएंगे। अब है तो इतना सही, लिखना बहुत सारा होता है। हाँ, ये दिख दो रहा है। रे आ रही है पैरेलल, है ना, तो लिखा हुआ है टाइम उसको ट्रेवल करने, सी से बी तक इसमें ट्रेवल वेव करने का theory टाइम कहाँ कितना है, है? देखो उसमें से समझाया हुआ है। सी से बी तक ट्रेवल करने का टाइम कितना है, मान लो τ1, समझ आई बात ये। तो स्पीड तो कितनी है लाइट की, जितनी स्पीड यहाँ पर है उतनी स्पीड यहाँ पर है सेम मीडियम में, तो जितने टाइम में वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है उतने ही डिस्टेंस का आर्क आपको यहाँ पे कट करना है। समझ आई बात ये, है ना। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने, फिर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करके दोनों एंगल को बराबर करवाना है। ठीक है, फटाफट से एक बार पढ़ लो और जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ करना। उसमें वेव थियरी कौन यूज वेव थ्योरी ये है ना, ये वेव फ्रंट वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे आर कौन आगे। वो कंस्ट्रक्शन जल्दी से ये ज्यादा नहीं बोलता क्या अक्षर ज्यादा क्या, एक बार मॉडल बंद करता हूँ। सर सीपीसीटी सर सीपीसीटी का फुल फॉर्म पूछो सर को आईफोन कमान हो गया। पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस रिलेशन बता दो। हाँ हाँ पार्ट डिफरेंस का सिंबल बता दो। नहीं जीरो को कैंसिल कर ये वाला नहीं। और 6 माइनस 1 ठीक है, देख कितनी लेते जा रही है, क्यों ले रही है, तेरे को तो कैसे शर्म आती ही नहीं है, नहीं आती है तो मेरे को पता है। तेरे पापा मेरे को बहुत शर्म आएगी फिर तेरा रिजल्ट आएगा तब। तू देख लेके क्या करना है तेरे को। अभी तो थोड़ी देर पहले तो याद कर रहा है, मैंने बोला मैं 4 बार याद कर लो किया था। डेल्टा तू पहले रिलेशन बता के पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का उसको बोलना नहीं आ रहा वो डेल्टा बोलना क्या है, बहुत सिंपल है। उसको 6 माइनस 1
आई बोलते हो उसको पता है रिलेशन वर्ड से के डेल्टा एक्स डेल्टा फाइव इक्वल टू डेल्टा के और के डेल्टा एक्स के की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? हाँ ये मैं बोला भी था, आप लिख दो वहाँ। कॉमन सेंस तो यूज किया कर। वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, वेवलेंथ होगी ना, वेव नहीं लैम्डा ऑप्टिक्स सही जा रहा है। नाम क्या होता है इसका? के का नाम क्या होता है? ये अपना हाथ पे एक मिनट हाथ पे नहीं फेस ए, अरे पांच फेस आगे वाला हाँ सही आगे वाला फेज है पीछे वाला पार्ट बीच वाला के को मतलब के को क्या बोलते हैं? नाम क्या है के का? क्या फेस पास तो नहीं वो होता? एंगुलर हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा याद है वेव वेक्टर एंगुलर वेव वेक्टर या फिर एंगुलर वेव नंबर या फिर लिखा है एंगुलर वाला मुझे लगा वापस घुमा रहे हो। आगे वाला भी तो याद कर, एंगुलर वेव नंबर। बहुत गया। वेरी गुड अक्षर। ये बैठने के लिए थोड़ा टाइम पास था उधर। सर को टाइम पास करना होता तो तेरे को पूछ लेते हैं। मैं भी खड़ा रहता हूँ, सब भी खड़े रहो, भैया है। कोई तो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। कोई पूरी क्लास आपका सर चलते चलते हमें तो बैंक एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। अपन कुछ नहीं कर सकते। कल भी अपन आएंगे, शुरू में पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स हाँ? नहीं बताओगे तो बस खड़े हो जाओ। कॉन्सर्ट होगा कॉन्सर्ट। और कल तो हाथ खड़े कर दो, पक्की बात है ये। लाइट भी मत ले लेना। हाथ में फोन 10 मिनट में तो हाथ बाहर आ जाएंगे। हाथ नीचे हुए और एक एक जने को एक एक लोग के पास बिठा दूंगा मैं। टिकानी और टिकाएगा और साथ में, जैसे नमन तेरे पास ये टिकाएगा मेरी तरफ से। अक्षर तू मेरे आगे बैठना। आपको गारंटी क्या नमन बैठा रहेगा। जितना बड़ा है वो डांट जाएगा। कल गारंटी है कि तुम में से आधे ही लोग खड़े होंगे, ये भी गारंटी है, कल देख लेना। पूरा साफ अभी जितने खड़े हैं उसमें उतने में से वो आधे मिसल को पता है ऐसे ही आंसर देंगे तो घुमाऊंगा। क्यों चक्कर खा रहा है तू? सर आपसे इतना नाटक कर रहा है सर। सोचो फेफड़े हाथ में दे दिए 2 मिनट बिल्कुल शांति रखे और फटाफट से एक एक चीज पढ़ लें। कोई डाउट हो तो पूछ ले, बिल्कुल शांति, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो सीधा अब सीधा और टेढ़ा नहीं, पहले 2 मिनट का टाइम दिया है, पढ़ ले पहले, बाद में सीधा टेढ़ा करना। बोलना नहीं है। मतलब ये फिक्स वाला है सही इन्होंने बी के लिए आग तो नहीं बनाई। इन्होंने बी ऐसे डायरेक्ट ही ले लिया। वो अपना लिया है। रेडियंस तो ले लिया था हम लोग ने वो बन गया। उस आम को शाम को डिस्कशन है। मजा आएगा। आज तो जी बढ़िया काम है, ज़्यादा खड़े कर। रोज क्लास में जाना भी हाँ? आज तो अच्छा ये रोज क्यों वो बढ़िया है। बढ़िया है अभी मैंने कल किसको बोला था, मैंने इसको बोला था कि अब 1 घंटे आज से ना शाम वालों की लगेगी उनको पता चलेगा सुबह वालों के साथ रोज सब होमवर्क करना पड़ता है। नहीं, वो बेटा डेली फ्लो बना देता है बच्चों का। हमारे भी डेली में ना 7 दिन क्लास मिलेगी, 6 दिन क्लास मिलेगी, तो फटाफट चक्कर करता है। उनके आगे मैं 2 क्लास लेता हूँ, 2 दिन बाद आते हैं, आधे को तो पता ही नहीं होता कि पढ़ाया क्या था। तेरे को प्लास्टिक सुनाई देता है। हो गया था स्कैनिंग।
रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन वाला और भी जल्दी दिया रिफ्लेक्शन वाला एग्जाम में सर ये थ्योरी वो बहुत एग्जाम में ऐसे थ्योरी में लिखना पड़ेगा या वो तो बेटा 2 ही लाइन है, थ्योरी में लिखना तो पड़ेगा ना। विचार ही आपका चलता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, इतना सा तुम एक्स्ट्रा लिख लो इसमें, ये लिखने की जरूरत है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव इन द डेंसर मीडियम। अब इसका उल्टा काम करना है ना, उल्टा सॉरी रिफ्लेक्शन करवाना है। रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना होता है? रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना होता है? स्नेल्स लॉ प्रूव करना होता है ना। स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे और इन डेंसर मीडियम मतलब रे जो हमारी है वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है? रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। समझ रही बात नहीं? अभी देखो ये वाला R2DBT है। हाँ सर इसमें पॉलिश कितना करनी है? सब देख नहीं साले सर घुस गया पूरा डायग्राम में। डायग्राम में वैसे भी एक भी साइड क्यों? अरे ट्रैक कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग वीडियो होंगे तो उसमें बहुत गौर से डायग्राम देख लिया था, घुस गया था पूरा गया था उसके अंदर। ये वाला मीडियम हो जाएगा μ1 और ये वाला मीडियम हो जाएगा म्यूचुअल। μ2 की वैल्यू जो होगी वो μ1 से ज्यादा होगी। समझ रही बात? अभी कितना टाइम बचा हुआ है? अभी सर बैठ अच्छा हाँ बैठ जाओ। सब बैठ आज शाम वाले बीच में बोलना नहीं किसी को, ऐसा थोड़ी बोलने का साधन ही ले लिया। एडवांस वाले भी बोलना नहीं है ना। सर सबका बोलने का साधन ले लो। सर आज मत क्या करते हो? सर हमारा मत लेना। अरे चुप तो अरे सुन दे निश्चय का फोन इधर रखा भाई है। निश्चय के फोन से पाजी को मैसेज करते हैं। हाँ। पाजी का भी भाजी से ज्यादा मैं मतलब कुछ ऐसी बातें निकलवाते हैं है ना, वो कुछ तो बोलेगा ही सही। वो गाली देगा पहले तो ज्यादा रोज आई वाले रहते हैं। 5 मिनट बाकी है कभी अरे ग्रुप ठीक है। इधर देखो ये हो गया रिफ्लेक्शन सॉरी इंसिडेंस एंगल, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल है ना। अब देखो इस मीडियम में जो लाइट है वो v1 स्पीड से चल रही होगी, इस मीडियम में लाइट जो है वो v2 स्पीड से चल रही होगी। यहाँ पे भी ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। आई बात समझने में? यहाँ से इस वाली लाइट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसमें तो नीचे भी तामझाम करना पड़ेगा। हाँ ये C हो गया। C से B तक डिस्टेंस अपन मार्क कर लेते हैं। C से B कितना हो जाएगा? V1 इंटू टॉप, ठीक है। अब देखो C से B का अपन क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी डिस्टेंस है उतना आर्क लेंगे, उतना आर्क यहाँ पे नीचे कट कर देंगे इधर से A से के ऊपर। तो इसमें दो क्या लिया तो टाइम B से फिर टेंजेंट अब देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे? V1 into टॉप आर्क की A से। देखो आर्क तो कट हुआ है, हाँ। इसको A B C और फिर इसको नेम कर दो D। A से D कितना होगा कितना एक्चुअल में? इसमें स्पीड कितनी है? V2 टाइम तो सेम ही लगता है। उसमें V1 मीडियम अलग हो गया ना। अब तो फिर B से टेंजेंट। समझ रही बात ये? अब यहाँ से इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, आगे बात समझ में? अब इन दोनों ट्रायंगल का यूज करना है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको ये प्रूफ करना है। अब इसमें ना मेनली जो एंगल है ना, देखो स्नेल्स लॉ प्रूफ करने ना तो साइन वाले एंगल लेने पड़ेंगे। साइन वाले एंगल कैसे लेने पड़ेंगे कि ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस और ये एंगल कितना हो जाएगा? आई। ये 90 माइनस आई 90, तो ये कितना हो जाएगा? आई। ये वाला एंगल कितना होगा? ये
90 माइनस 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा R। इन दोनों ट्राइंगल में ऊपर वाले ट्राइंगल से देखो sin i इक्वल टू क्या लिखोगे? sin i इक्वल टू क्या लिखोगे? BC डिवाइडेड बाई AB। और साइन नीचे वाले ट्राइंगल से R इक्वल टू क्या लिखोगे? AD डिवाइडेड बाई AB। दोनों को डिवाइड कर दो, sin i डिवाइडेड बाई sin R। BC और AD तो वैसे ही सेम है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ। समझ रही बात ये? तो ये क्या बना? BC डिवाइडेड बाई AG। BC की वैल्यू क्या है? V1 टो और ये है V2 टो। तो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने को पता है ना कि स्पीड वेवलेंथ का रिलेशन सेम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसका opposite उल्टा होता है। तो V1 बाई V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? mu2 by mu2 बाई mu1 sin sin i डिवाइडेड बाई sin r इक्वल टू हो जाएगा mu2 बाई mu1 into sin i ऐसे तो इसमें स्लो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो ज्यादा समझ आएगा। sin mu1 into sin i स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। इसका मतलब रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो फटाफट से। वही दे रखा है, पढ़े सर, क्या पढ़े नहीं? पढ़ जरूरी है। तुम्हें लिखने का तरीका पता लगेगा कि लिखना कैसे है। घर जाते जाते ही भूल जाएगा इसकी नोट्स बनानी थी। उनको फोन कर लेगा। हम तो फोन लेके उठाएगा पूछने के लिए। किसी मम्मी पापा तो हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। इसका फोन जब्त हो गया ना। कौन गया जिसका वो बातें कर रहा था, क्या कर रहा था? सारे आंसर होंगे। हाँ मिस्टेक हो ना। कलेश करवा दूंगा। ये बेटा वही विभीषण। अरे नहीं, फोन ले लिया ना तो बहुत खुश होंगे मेरे घर वाले तो। अरे तेरे में तो सुबह क्यों लिया? मम्मी एक भी आंसर दिया। हमें इससे बढ़िया ठीक बोल दूंगा। सर आपको कौन को याद सर को सर होमवर्क क्या दिया था? हाँ उसको दे कर सकते हो। सर बोलेंगे वीडियो पहले मैं इसको करता था, मैं होमवर्क क्या नहीं तो सर को मैसेज करेगा ना कुछ, फिर सर ग्रुप में उसका रिप्लाई दे दे। याद सबको दिला दूंगा। और क्या सर मेरे को किसने सर को मैसेज किया? क्या रिवील नहीं करूंगा, बोलने की बात है ये। वो तो आपका डेली का रूटीन है। अक्षर बोले ये लो फोन कल बे ऑफिस का वाइवा होगा, नहीं आएगा तो हाथ खड़े करके खड़ा रहना पड़ेगा, जैसे आज खड़ा रहे। उम्मीद है मेरे को, इसलिए तो खड़े रहे। बैठने की ये तो चल ही इसमें तो डेंसर में हुआ था ना रिफ्लेक्शन, उसमें रेयर में रिफ्लेक्शन होगा। रेयर में रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रे को जो है वो डेंसर से रेयर ले जाना पड़ेगा। इसमें इसका जस्ट उल्टा करना है। समझ लो एक बार, रे को ऐसे इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। कौन से मीडियम से? डेंसर से। ये mu2 है जो ग्रेटर देन है mu1 से, बेंड अवे, और ये mu1 है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। समझ रही बात? अब यहाँ से आए परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, फिर यहाँ पे यहाँ से आर्क ड्रॉ होगा, ऐसे इधर ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल ऊपर बनेगा। वापस कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। 90 माइनस sin i। ये वाले दोनों ट्रायंगल यूज करने, फिर sin i तो sin i और sin r निकालें। अब ये ध्यान रखना, sin i और sin r निकालें, तब जाके काम बनेगा, क्योंकि प्रूफ करना है स्नेल लॉ। समझ आ गई ना बात? ये mu2 by mu1 सनेडो। ठीक है, थैंक यू ये सर। नहीं, थैंक यू नहीं है। पहले रुको,
अभी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। ये वेव फ्रंट बता देता हूँ मैं कैसे बनते हैं, है ना। ये इसकी वेव फ्रंट बता देते हैं कैसे बनते हैं। देखो मेरी बात समझो कि ये क्वेश्चन भी जेईई में पूछा गया है कि वेव फ्रंट बनाने वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो ये एक प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट है वो ऐसे बाहर निकलेगी। आने वाली रे ये है जो रे एंटर कर रही है, और ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन है। समझ आई बात? तो इस वाली वेव के लिए और इस वाली वेव के लिए, रे के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? अब देखो ये एक प्लेनर वेव है, एकदम पैरेलल चल रही है, तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, और इसके लिए इसके परपेंडिकुलर बनेंगे। आई बात समझ में? अगर मान लो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इस पे जो लाइट है वो ऐसे प्लेनर लाइट आ रही है, तो आने वाली वेव के वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? वो ऐसे प्लेनर, और फिर प्लेनर वो बनेंगे, पॉइंट क्योंकि- साइज इमेज के लिए वो स्फेरिकल। फिर ये जो लाइट है वो देखो प्लेन जो एकदम जो पैरेलल जो लाइट आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो लाइट जब टकराएगी तो फोकस से ऐसे पास होगी। फिर ये एक पॉइंट के लिए वो बनेगा अब इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? रिफ्लेक्शन वाली वेव के लिए स्फेरिकल स्फेरिकल बनेंगे। कैसे? इधर अगर बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, तब ये 90 डिग्री पे बनेंगे। ध्यान रखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला नहीं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जेईई में, बताऊंगा कल क्या है। आई बात समझ में? हाँ। अगर मिरर दे रखा हो तो, कॉन्केव मिरर दे रखा हो तो क्या ही हो सकता है, उस साइड बन जाएगा। उस साइड कहाँ बन जाएगा? मतलब? लेफ्ट साइड ही बनेगा। लेफ्ट साइड नहीं, जैसे इस साइड ऐसे इससे उल्टा। जब रे आएगी तो टकरा के ऐसे फोकस से निकलेगी। हाँ, उल्टा सी बनेगा ऐसे, मतलब ये मुंह माया से बाहर निकलो भाई। ठीक है, समझ की बात है। इस वाले जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? प्लेनर, मतलब वो उसके लाइट के लिए प्लेनर, फिर उसके बाद ऐसे बनेंगे। हाँ। यही तो भाई आपको ध्यान ये रखना है कि वेव फ्रंट हमेशा वेव लाइट के के परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। समझ गए बात को तुम? यस सर। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टाइप का क्वेश्चन वेव फ्रंट के लिए। वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, या वेव फ्रंट दे रखे हो तो लाइट की डायरेक्शन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? हाँ सर। अगली बात समझ में